कल की बातें जो थी ना, वो लोगों ने उसको शायद बुरा माना होगा, या थोड़ी सख्त बातें थी। नो डाउट सख्त थी, मैं इस बात को एग्री करता हूं। लेकिन उनके पीछे रीजन थी। रीजन ये थी कि हम कुछ करना चाहते हैं। देखें, ये जो कम्युनिटी हमें मिली है ना, यहां तक बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो सोच भी नहीं पाती। तो ये कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कम्युनिटी को मैं कभी भी जाया नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं जाया होने दूंगा? क्योंकि ये वो ड्रीम है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ये ड्रीम होती है, इतनी बड़ी कम्युनिटी। तो ये जाया कैसे नहीं होगी? ये जाया ऐसे नहीं होगी जब इन जो ये चाहती है कम्युनिटी, इनको उस हिसाब से बेनिफिट मिले। और उसी के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम आई। जैसा कि हमने ये कहा कि भाई हम 100 डेज बाद जितने भी कॉइन होंगे हम उसको बर्न करेंगे। तो आप इस चीज को जरा कंसीडर करें, ये हमने क्यों कहा। मैं थोड़ा सा इसको आपको लॉजिकली देता हूं, और बहुत बड़ी न्यूज आज दूंगा आपको बी लव के वाले से। यहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की बी लव के वाले से इंटेंशंस क्या हैं। आज भी कुछ सख्त फैसले होंगे जो करने पड़ेंगे, हमें उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखें, ये इसलिए कहा गया आपको कि जी बर्निंग होगी। उसकी रीजन ये थी कि विड्रॉल लेना चाहिए आपको। हम चाहते हैं आप बेनिफिट लें, उसके लिए कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया। कंपनी ने जो 5% चार्जेस थे उसको कम करके 1% कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है। कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, आपको अपनी 4 टाइम इसको लेस किया, और उसके बाद आपको ऑप्शन दी कि भाई आप कर लें विड्रॉल। ये ऑप्शन दी। कल मैंने आपको बात की कि जी हम बी यूएसडीटी में और 5% लेंगे, इस तरह आपसे कहा। देखिए, यूएसडीटी में लेने का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन उसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं। कम्युनिटी को बेनिफिट कब है? कि जब हम बीएफआईसी में ये लेंगे, अल्टीमेटली बीएफआईसी की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बीएफआईसी पड़ा हुआ है। प्राइस की एप्रिसिएशन होगी। प्राइस आप जब बीएफआईसी आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग बीएफआईसी के स्टेकर्स थे, जो होल्डर्स थे, उनको बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बी लव के ऊपर आ गई या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे थी या बुलेटो पे आ गई तो बी लव की बीएफआईसी की कम्युनिटी को भूल गई। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ अनकरीब शेयर होने वाली है, बीएफआईसी की कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज, बी लव की कम्युनिटी को हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल उनके लिए हम कर रहे हैं। तो बी लव की कम्युनिटी के लिए भी कंपनी बहुत कुछ सोच रही है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप लोग अपना बी लव का विड्रॉल लेके बी लव को होल्ड करें। आज जो मैं आपको न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे बी लव की सक्सेस के हवाले से लेके चल रही है। कल मैंने ये कहा कि हम एक एक्सचेंज पे दे देते हैं, प्राइस जो मर्जी हो, हम इसकी $2 पे लिस्टिंग नहीं करेंगे। ये बहुत सारी इस तरह की बातें की। ये सारी बातें जरूरी थी रियलाइज करवाने के लिए कि बी लव की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। आपको बी लव की कदर नहीं होगी। क्यों? आप लोगों को फ्री में मिला। बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्री में मिला। लेकिन जिस प्राइस में आज आपको मिल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पीकेआर में बात करूं, $1-2 के ऊपर मिल रहा है आपको, तो ये भी एक किस्म का फ्री है। जो इसका फ्यूचर, जो इसका स्कोप और जो इसका पोटेंशियल और जिस लेवल पे कंपनी इसको सोच रही है, उसके हिसाब से ये आज भी फ्री है। देखें, हम अगर इससे बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं ना बी लव से, तो उसके लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। और कंपनी अपने एंड से जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है। लेकिन हमें इसमें आउटर कम्युनिटी भी चाहिए, और आउटर कम्युनिटी के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बी लव के हवाले से फाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की डिस्कशन हुई हमारी, जो कि चल रही थी।
अभी हमें रोड मैप दिया गया है कि बाइनेंस के ऊपर इसको लिस्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमें इसको एज अ मीम टोकन जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मीम टोकन प्रेजेंट करने के लिए हमें इसको एज अ मीम टोकन इसका रोड मैप करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट करनी पड़ेगी, इसकी हमें कंटेंट, हमें सारा कुछ इसका मीम टोकन के वाले से करना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा इसकी टोटल वेबसाइट चेंज, BLF टोकन की, इसके कंटेंट चेंज होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह मीम टोकन। देखें, बाइनेंस का कोई कंसर्न नहीं है कि इसके साथ यूटिलिटी है नहीं है। बाइनेंस नहीं कहती कि हमें यूटिलिटी वाले चाहिए, हमें उसको चाहिए कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन चाहिए और कम्युनिटी हमारे पास है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या आया कि BLF के पास जो कम्युनिटी है वो नजर कहां आ रही है, वो कहां पे है कम्युनिटी? किसी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही, कहीं आउटर जगह पे नजर नहीं आ रही। दो रिक्वायरमेंट उन्होंने की, उनका जी ट्विटर, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, इन तीन के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी दिखा दें 2 मिलियन के करीब, हम इसको लिस्ट कर लेंगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं पता इसके पीछे लिक्विडिटी है नहीं है, हमें नहीं पता इसके क्या नाम है, बायर है कि नहीं है, यूटिलिटी है, कुछ नहीं चाहिए। हमें 2 मिलियन यूजर आपके सोशल मीडिया पे चाहिए। अब ये वो बात है जिसको हम बड़े अरसे से अपने लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं हिसाब से बेनिफिट मिले। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, उसी के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम आई, जैसा कि हमने ये कहा कि भाई हम 100 डेज बाद जितने भी कॉइन होंगे हम उसको बर्न करेंगे। तो आप इस चीज को जरा कंसीडर करें, ये हमने क्यों कहा। मैं थोड़ा सा इसको आपको लॉजिकली देता हूं और बहुत बड़ी न्यूज आज दूंगा आपको BLF के वाले से। यहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की BLF के वाले से इंटेंशंस क्या हैं। आज भी कुछ सख्त फैसले होंगे जो करने पड़ेंगे, हमें उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखें, ये इसलिए कहा गया आपको कि जी बर्निंग होगी, उसकी रीजन ये थी कि विड्रॉल लेना चाहिए आपको, हम चाहते हैं आप बेनिफिट लें। उसके लिए कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया, कंपनी ने जो 5% चार्जेस थे उसको कम करके 1% कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है, कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, आपको अपनी 4 टाइम इसको लेस किया और उसके बाद आपको ऑप्शन दी कि भाई आप कर लें विड्रॉल, ये ऑप्शन दी। कल मैंने आपको बात की कि जी हम USDT में और 5% लेंगे, इस तरह आपसे कहा। देखिए, USDT में लेने का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन उसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं। कम्युनिटी को बेनिफिट कब है कि जब हम BFIC में ये लेंगे, अल्टीमेटली BFIC की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके